जिंदगी का सही इशारा। एक लड़की जिसका नाम मोना है। मोना अपने माता पिता की इकलौती संतान है तथा मोना के परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। मोना कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। मोना को घूमना फिरना मौज मस्ती करना काफ़ी पसंद है। मोना की ही कॉलेज का एक लड़का राहुल, जो एक आवारा और बिगड़ैल किस्म का लड़का है, उसको ज़्यादा बोलना, आवारागर्दी करना पसंद है और वह शहर के एक जाने माने रईस का बेटा है। और राहुल की आवारागर्दी वाली इमेज से सब उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं, मगर मोना के सामने वह बिल्कुल सीधा साधा बनकर रहता है। और इसी वजह से मोना राहुल को अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। बात है उस समय की जब मोना की कॉलेज में गेम्स चल रहे थे और गेम्स की क्लास खत्म होने के बाद सभी कैंटीन में बैठे थे। बैठे बैठे बहुत वक्त हो चुका था। सभी लड़कियों के घर से फ़ोन आ रहे थे और सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपने घर वालों से बातें कर एक एक करके घर जा रही थी। मोना के मोबाइल पर भी उसकी मम्मी का फ़ोन बार बार आ रहा था, मगर वह राहुल के पास बैठकर बातें कर रही थी। इतने में ही राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार मोना, मुझे तुम ही नहीं तुम्हारी मम्मी भी बहुत पसंद है। तो मोना ने कहा, क्या तुम तो मेरी मम्मी से कभी मिले भी नहीं हो? फिर मोना ने आश्चर्य से पूछा तो राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे यार, उन्होंने तुम्हें खुला छोड़ रखा है तो निश्चय ही बिंदास ही होंगी वह। तो मोना बोली, क्या मतलब? तब राहुल ने कहा, अरे यार, दूसरी लड़कियों को देखो, हर 2 मिनट में घर वालों को सफाई दे रही हैं और यही सब मुझे सबसे बड़ा सिरदर्द लगता है और तुम मुझे इसी वजह से अच्छी लगती हो। तथा थोड़ा रुक कर राहुल ने मोना से कहा, चलो बाहर घूमने चलते हैं, और वैसे भी आज तुम्हारे पास स्कूटी तो है नहीं, तुम्हें मैं घर तक ड्रॉप भी कर दूंगा और साथ साथ घूमने का मज़ा भी आ जाएगा। तो मोना ने कहा, ठीक है, और राहुल के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। रास्ते में राहुल ने कहा, मेरे दोस्त का रूम थोड़ा आगे ही है, उससे मिलकर चलते हैं। इतना सुनते ही मोना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और राहुल का असली चेहरा उसके सामने आने लगा। तभी राहुल ने अचानक ब्रेक लगाया। तब मोना को पता चला कि रेड सिग्नल आ चुका है और राहुल अपने मन ही मन में शिकारी शिकार की टोह ले रहा था। इतने में ही मोना ने संभलते हुए कहा, राहुल, यह राइट साइड में जो बस आ रही है वही मेरी कॉलोनी तक जाती है, मैं इसी से चली जाती हूँ। तो राहुल ने बोला, अरे रुको तो सही, पास में ही तुम्हारी स्कूटी ठीक करने वाले की दुकान भी है, वहाँ छोड़ देता हूँ, तुम अपनी स्कूटी लेती जाना, रुको तो सही, हम साथ साथ चलते हैं। तो मोना बोली, नहीं नहीं, स्कूटी मैं कल ले लूँगी, अब बहुत लेट हो चुका है, अब तुम भी जाओ, मैं बस से जाती हूँ। और इतना कहकर वह दौड़कर बस में चढ़ गई। राहुल उसे रोकने की कोशिशें करता रह गया तथा मोना को आज रेड सिग्नल समझ आ चुका था। वह जान चुकी थी कि लाइफ में भी ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल की पहचान जरूरी है। यही थी आज की कहानी, रेड सिग्नल। इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले रिश्ते की परख कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान अक्सर वैसे ही नहीं होते हैं जैसे हम उन्हें समझते हैं। साथ ही लड़के लड़कियों से भी अनुरोध है कि अपने माता पिता के प्यार और विश्वास का गलत फ़ायदा नहीं उठाएं और उनके मान सम्मान का ज़रूर ख्याल रखें। साथ ही जिंदगी के रेड सिग्नल में जाने से पहले अपने माता पिता का मान सम्मान ज़रूर सोच लें, आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।